गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पार्ट 1 कवितावली पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं तुलसीदास। सबसे पहले तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी, जो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले बताऊंगी मैं कि भारतीय संस्कृति के उन लोकनायक तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म संवत 1579 में बांदा जिले के साजापुर ग्राम में माना जाता है, ठीक है। इनके जो पिता हैं उनका नाम आत्माराम दुबे और इनकी जो माता है उनका नाम हुलसी था। आपका बचपन अत्यंत कष्ट में बीता। आपका अधिकांश जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ, ठीक है। अब इनने रामचरितमानस कब से लिखना आरंभ किया? 1631 से। 1631 में इन्होंने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया। अब ये जो है इनकी मृत्यु कब हुई? 1680 में काशी के ऐसी घाट पर इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब तुलसीदास जी व्यापक मानवीयता के कवि हैं। ये भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास राम भक्त हैं। इनकी जो भक्ति है वो किस भाव की है? दास्य भाव की है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर इनका रचित जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा इन्होंने 12 और महत्वपूर्ण कृतियों को लिखा है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि, ठीक है। ये हो गया इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश। अब मैं ये जो कविता है, इस कविता के जैसे एक एक पैरा का अर्थ बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और बुक सामने रखिएगा ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। कविता में जैसे पहले उसमें आपके 3 जो पद दिए उनमें राम के रूप की झांकी का वर्णन किया गया है, फिर उसके बाद बाल लीला का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बाल रूप का वर्णन है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ पहले पद, उसकी मीनिंग्स, उसका अर्थ, ओके। अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोक हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे ठगे दिख से। तुलसी मनरंजन क्रंजित खंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में शमशीर उभे, नवनील सरोरहु से विकसे। और अवधेश के द्वारे, अवधेश मतलब राजा जनक, अवधेश के द्वारे मतलब राजा जनक के द्वार, मतलब द्वार पर, है ना। सकारे सुबह सुबह गई तो क्या देखती है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है। अच्छा, ऐसा करती हूँ, पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा अर्थ समझा दूंगी। सकारे हो गया, सुबह हो गया। उसके बाद दी है केले, केले मतलब लेकर, फिर अवलोकी मतलब देखकर, विमोचन सोच विमोचन मतलब दुख से छुटकारा दिलाने वाले, ठीक है। हो मतलब हो, ठगी सी रही जे ठगे दिख से, है ना। फिर ये हो गया ठगी सी रही मतलब एकटक देखती रही, एकटक देखती रही। फिर उसके बाद हो का मतलब है मैं एकटक देखती रही, ठीक है। तुलसी मनरंजन, रंजित अंजन। अब उनने कहा है खंजन जाती है, तो तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, ये अंजन काजल है। सुखंजन एक तरह का पक्षी है, जातक उसका खंजन पक्षी के बच्चे का नाम है, मतलब बच्चे को कहा जाता है। फिर रंजित अंजन मतलब आंख से, काजल से लगी आंखें हैं। उभे मतलब 2 एक समान, है ना। नवनील मतलब नए, सरोरहु मतलब नील, सरोरहु मतलब नील, है ना। विकसे मतलब खिले हुए, ठीक है। ये इसका मैंने क्या बता दिया आपको, मीनिंग बता दिया। अब अर्थ बताती हूँ। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जब मैं सुबह सुबह कहाँ गई, राजा दशरथ के द्वार पर जाती हूँ, क्या देखती हूँ, राजा दशरथ अपने पुत्र को लेकर द्वार से निकल रहे हैं, है ना।
उस समय राजा दशरथ जब अपने पुत्र को गोद में लेकर द्वार से निकलते हैं तो मैं उनके उस पुत्र को देखती हूँ तो एक वो सबके दुख को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी का मुख इतना सुंदर लग रहा है कि मैं उनको एक टक देखती ही रह जाती हूँ, है ना। उनकी काजल से लगी हुई आंखें कैसी लग रही हैं? खंजन पक्षी के बच्चे के समान लग रही हैं, और मतलब खंजन पक्षी के बच्चे के समान लग रही हैं। ऐसी सुंदरता से मैं चकित हो जाती हूँ, है ना। और खंजन पक्षी के बच्चे के समान तो वो बहुत सुंदर काजल लगी आंखें लग रही हैं। उनको देखकर कैसा लग रहा है? उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि चंद्रमा में दो समान रूप के नीलकमल खिले हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड, पग नूपर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मनिहाल हिए नौ नील कलेवर पीत जगा जल के पुल के नृप गोद लिए अरविंद सो आनंद रूप मरंद अनंत लोचन रंग पिए मनमोल वशो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन लिए। अब इसके जो हैं पहले मीनिंग बता देती। पग नूपर मतलब पैरों में बाजने वाली पायल, नूपुर मतलब घुंघरू वाली, है ना। पहुंची मतलब ये जो हाथ है उसकी कलाई, है ना। करकंजनी मतलब कमल रूपी हाथों में। मंजू मतलब सुंदर। मणिमाल मतलब मणियों की माला। नवनील मतलब नया नीला कमल। कलेवर मतलब शरीर, है ना। पीत मतलब पीला। झगा मतलब झबला जो होता है, झगा मतलब झबला। पुलके मतलब प्रसन्न। नृप मतलब राजा। अरविंद मतलब कमल। आनंद मतलब मुखमंडल। मरंदु मतलब पराग। मृग लोचन भ्रंग मतलब आंख रूपी भौरा। लोचन भ्रंग आंख रूपी भौरा। ठीक। ये तो इसके अब मन बशो, ये तो सरल है, ये आपसे बन जाएगा। अब मैं अर्थ बताने जा रही हूँ इसका, अर्थ ध्यान से सुनिएगा। बालक श्री राम के पैरों में क्या है? घुंघरू है, घुंघरू वाली पायल पहने हुए हैं। कमल के समान कोमल हाथों में पहुंची और हृदय में मतलब गले में मन को हरने वाली मणियों की माला शोभा दे रही है। ठीक है। नए नीले कमल के समान उनके सांवले शरीर के ऊपर, उनके सांवले बदन के ऊपर पीले रंग का झबला अति सुंदर लग रहा है। ऐसे बालक श्री राम को वो अपनी गोद में लिए हुए हैं राजा दशरथ अत्यधिक खुश हो रहे हैं, अत्यधिक आनंदित हो रहे हैं। अब उन श्री राम की आंखों रूपी भौरे कमल के समान सुंदर उनके मुख से, मतलब आंखों रूपी भौरे कमल के समान सुंदर मुख का पराग का आनंद पान कर रहे हैं। यदि किसी के मन में ऐसे बाल रूप का ध्यान नहीं आया तो इस संसार में उसे रहने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अगर वो जीता है तो ऐसे जीने से क्या फायदा जिसको श्री राम से स्नेह नहीं है, जो श्री राम की भक्ति नहीं करता है, उसके जीने से उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद थर्ड, तनिकी दुति श्याम सरोरहु लोचन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि धूर अनंग की धूरी धरे दम के दतिया दुति दामिनी जो किलके कलवाल विनोद करे अवधेश के बालक 40,000 तुलसी मन मंदिर में बहरे। अब इसकी फिर मैं क्या बताने जा रही हूँ, मीनिंग बताने जा रही हूँ। तन मतलब शरीर, ठीक। दुति मतलब चमक। उसके बाद दिया है सरोरहु मतलब कमल। लोचन मतलब आंख। कंज मतलब कमल। मंजुलताई मतलब सुंदरता, कोमलता। छवि मतलब सुंदर। भूरी मतलब क्या हुआ? बहुत। अनंग मतलब कामदेव। दतिया मतलब दांत, छोटे छोटे जो दांत होते हैं वो। दामनी मतलब बिजली।
ज्यों मतलब जैसे, किलके मतलब किलकारी, किलके मतलब किलकारी, और विनोद मतलब मनोरंजन, विनोद मतलब मनोरंजन। और ये तो आपको बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। बालक श्री राम की शरीर की सुंदरता सांवले कमल के समान चमक रही है। किसके समान है? सांवले कमल के समान चमक रही है। उनकी आंखें कमलों कमलों की सुंदरता को हर रही हैं। जो बहुत सारे कमल हैं उनकी सुंदरता को हर रही हैं। धूल से दूषित होने पर उनका शरीर इतना अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है कि उसके सामने कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ रही है। ठीक है। उनके छोटे छोटे दांतों की चमक बिजली के समान है। वे जब किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, विनोद करते हैं, तो अपने साथियों के साथ मनोरंजन करते हैं, तो सबका मन मोह लेते हैं, है ना। कवि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि अयोध्या राजा दशरथ के चारों बालक उनके मन मंदिर में विहार करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद बाल लीला के ये दोनों पद भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। एक बार ध्यान दीजिएगा। कभू शशि मांगत आरी करे, कभू प्रतिबिंब निहारे डरे, कभू करताल बजाई के नाचत मातु सवे मनमोद भरे, कभू ऋषियाए कहे हटके, पुनि लेत सोही जेहि आग लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बेरे, पद कंजनी मंजू बनी पन्ही, धनु ही सर पंकज पान लिए, लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसी अस बालक सो नहीं, नेहु कहाँ जप जोग समाधि किए, नरबे खर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। दोनों को इसलिए समझा दिया टाइम जिसमें ज्यादा ना लगे, जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, अब इसका मैं मीनिंग बताने जा रही हूँ। कभू मतलब कभी कभी, शशि मतलब चंद्रमा, मांगत मतलब मांगते हैं, आरी करे मतलब हट करते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब परछाई, छाया, निहारी मतलब देखकर, करताल मतलब हाथों में ताली बजाकर, ऋषाई मतलब क्रोध, ये आप लोग मिला लेना। ठीक है, उसके बाद सोई मतलब जो चाहिए वही, जही मतलब जिसे, लागी मतलब अड़ जाते हैं, जिद करने लगते हैं, लागी अरे मतलब जिद करने लगते हैं। ठीक है, अब अर्थ बताने जा रही हूँ। राजा दशरथ के पुत्र कभी कभी तो चंद्रमा लेने की हट करते हैं, कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं, प्रतिबिंब को देखकर डर जाते हैं। वे कभी कभी अपने हाथों से तालियां बजाकर अपनी माता को खुश करते हैं, है ना। ये और कभी कभी क्रोध आने लगता है उनको, ऋषाते हैं मतलब क्रोध आ जाता है, और अपनी मनचाही वस्तु पाने के लिए जिद करने लगते हैं, हट करने लगते हैं। फिर उसे ही देखकर वे शांत होते हैं। इस प्रकार राजा के चारों पुत्र तुलसीदास जी के मन मंदिर में क्या करते हैं? विहार करते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में निवास करते हैं। उसके बाद वाला आप देखिए, उसके बाद वाला मैंने पढ़ के तो आपको बता दिया है, उसकी मीनिंग बता देती हूँ। पद कंजनी मतलब कमल के समान कोमल पैर, मंजू मतलब सुंदर, पन्ही मतलब जूतियां, आप जानते होंगे पहले जूतियां पहनती थी। पानी मतलब हाथ, ठीक। लरिका मतलब साथी। उसके बाद चौहट हाट मतलब चारों ओर फैला हुआ बाजार। नेह मतलब स्नेह। उसके बाद सूकर मतलब सुअर। खर मतलब गधा। स्वान मतलब कुत्ता। ठीक है, अब आपको मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। बालक श्री राम के पैर कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। ठीक है, जिसमें वो क्या पहने हुए हैं? जूतियां पहने हुए हैं, पन्हिये पहने हुए हैं, मतलब जूतियां पहने हुए हैं जो मन को मोहने वाली हैं। वे अपने साथियों के साथ सरजू के किनारे स्थित बाजारों चौराहों में अपनी बाल लीला करते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। ठीक है, कवि
यह पुनः कहना चाहता है कि ऐसे मनोहर बालक के प्रति जिसका प्रेम नहीं है तो उससे जब योग समाधि लेने से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। बताइए ऐसे लोग को संसार में जीने से क्या फायदा है? उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। उसका जीवन तो वैसा ही होगा जैसे एक खर, मतलब किसका गधे के समान, कुत्ते के समान और सुअर के समान होगा। उसको संसार में जीने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ये तो आपका हो गया अर्थ मैंने समझा दिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको काय में दूंगी, नोट्स में दे दूंगी, है ना। उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, ये आपको खुद को करना है। ओके।